So hi everyone, welcome to the Elgo Cafe. So today we are going to discuss about triangles and straddles. So basically आज हम लोग short straddles देख रहे हैं. Short straddles को तो the purpose short straddle को समझने का कि हम आज की डेट में because of low VIX environment किस तरीके से ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज ट्रिगर कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम चीज़ों को हमने अपने प्लेटफॉर्म विच इज़ द एल्गो कैफ़े, इसके अंदर हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है. और कोई भी जो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करना चाहता है वो सिंपली जाके सब्सक्राइब करके ऑटोमेट कर सकता है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स विच इज शॉर्ट स्ट्रैडल. शॉर्ट स्ट्रैडल्स पे क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रैडल्स पे क्या होता है? सपोज 54,000 चल रहा है बैंक निफ्टी का. ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 54,000 CE विच इज ट्रेडिंग अराउंड 170 एंड 54,000 का PE विच इज ट्रेडिंग अराउंड 195. ठीक है, तो ये दोनों का कंबाइंड प्रीमियम की अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 325, जो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी आ रही है, ये इसका क्या है, कंबाइंड प्रीमियम की वैल्यू. ये प्रीमियम आपको रिसीव हुआ बिकॉज ऑफ ये दोनों जो हैं ये आप सेल कर रहे हैं. बाई करने से हम प्रीमियम पे करते हैं और सेल करने से हम प्रीमियम रिसीव करते हैं. तो ये दोनों पे हमको ये देखने को मिला. अब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 15 का लॉट साइज. तो जो भी यहाँ पर वैल्यू XYZ जो भी आएगी, वैल्यू आपका मैक्स प्रॉफिट होने वाला. ये शॉर्ट स्ट्रैडल है. सेम चीज़ स्ट्रैंगल पे हम क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ये दोनों, बट हम स्ट्रैंगल पे TM स्ट्राइक चूज करते हैं. ठीक है, लाइक इफ स्पॉट इज ट्रेडिंग अराउंड 54,000, इक्वल डिस्टेंस कॉल, उस 500 पॉइंट्स का अगर गैप ले लें या 300 पॉइंट्स का गैप ले लें, तो कॉल का रेट इज 54,300. सेम चीज़ पुट पे 53,700 स्ट्राइक. ये दोनों की वैल्यू सपोज चल रही है 100 एंड 120 रुपीज़. ये दोनों स्ट्राइक हम सेल करते हैं, तो टोटल कंबाइंड प्रीमियम जो रिसीव हुआ इसको स्ट्रैडल प्राइस बोलते हैं या स्ट्रैंगल प्राइस बोलते हैं, कंबाइंड प्रीमियम बोल सकते हैं. तो ये स्ट्रैंगल्स है. बिकॉज ऑफ लो विक्स इन्वायरमेंट मार्केट में प्रीमियम्स अभी उतने नहीं रह गए हैं जो हाई विक्स इन्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेट. अभी इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो चल रहा है वो समवेयर अराउंड 11 to 13 के बीच चल रहा है. पहले लास्ट 1 ईयर बिफोर ये जो होता था ये अप्रॉक्सीमेट 16 to 18 के बीच होता था, तो प्रीमियम भरे हुए होते थे. अभी हमको देखने को मिल रहा है कि प्रीमियम एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज ये बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर के पास एज कम हो जाता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए. तो सेम चीज़ पे बिकॉज ऑफ लो विक्स इन्वायरमेंट ऑप्शंस के प्रीमियम सस्ते होते हैं और हाई विक्स इन्वायरमेंट ऑप्शन के प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं. सो लो विक्स इन्वायरमेंट में ऑप्शन सेलिंग, वो भी नॉन डायरेक्शनल, इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. बिकॉज मॉर्निंग पे आप 920 को सपोज आपने शॉर्ट किया और अप्रॉक्सीमेट 200 में से 100 पॉइंट्स आपको जनरेट हो रहे हैं, बट लास्ट के पास 3 PM मूव होगा. ठीक है, इस मूव पे यूजुअली क्या होता है, अचानक एक स्पाइक आती है और ये सारे 100 पॉइंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं लॉस पे. ये लो विक्स इन्वायरमेंट पे होता है, अक्सर देखने को मिलता है. और आज की डेट में जीरो DT जब से स्टार्ट हुआ है, एवरी डे किसी न किसी इंडेक्स की जो एक्सपायरी है उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है स्पाइक्स. ठीक है, सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म पे इसका और एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया हुआ है. ठीक है, जिस पे हम अभी कुछ मिनट्स पे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये रहा बेसिक सिंपल स्ट्रैंगल्स एंड स्ट्रैडल्स. अब बैक टू हम चार्ट्स पे जाते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स को डिज़ाइन किया हुआ है टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स. इंडिकेटर जहाँ पर हमने एक इंडिकेटर डिज़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है डे कैलकुलेटर. ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रैंगल्स के लिए है. और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स. ठीक है, हम यहाँ पर डेली की एक रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक, बेस्ड ऑन 52 ट्रेडिंग डेज. गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग किसी भी इंडेक्स की रेंज किस तरीके से डिफाइन करनी है. या आप सिंपल गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 11% या 11.96% है. इट मीन्स निफ्टी, या यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी लिया हुआ है, बैंक निफ्टी कैन गो अप टू 12% हाई और 12% लो. ठीक है,
अगर ये 12% है तो, ठीक है। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है वो 12% हाई और लो विद इन अ ईयर क्रिएट कर सकता है। इसी को हमने स्प्लिट करके क्वार्टरली, मंथली एंड डेली पे किया हुआ है, ठीक है। ये सेम नंबर से तो हमने 2 ट्रेडिंग सेशन से काउंट किया, न कि 365 डेज। तो आपकी रेंज जो आ रही है वो ये आ रही है, ये आपका लोअर रेंज है एंड दिस वन इज आपका अपर रेंज। तो यहां से हम स्ट्रैंगल की प्राइस पिक कर रहे हैं कि किस स्ट्राइक को हमको स्ट्रैंगल्स में लगाना है। स्ट्रैडल्स इज बेसिकली एट द मनी का कॉल एंड एट द मनी का पुट, बट स्ट्रैंगल्स पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो लोअर लेवल एंड अपर लेवल है। और बहुत अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी कि 90% टाइम मार्केट विद इन मेंशन जो रेंज है इसके विद इन ही रहता है। तो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी बहुत हाई रहेगी एंड कंसिस्टेंट रहेगी, और साथ ही साथ 90% टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बट कंजर्वेटिव अप्रोच वालों के लिए ही है, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल सिस्टम है, प्रीमियम बहुत उतने ज़्यादा नहीं होते जितना स्ट्रैडल्स पे होते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये इंडिकेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो अभी एज ऑफ नाउ मैं इस इंडिकेटर से, ये टेबल जो है ये आपको एक्सप्लेन करने के प्रोस्पेक्टिव से रखा हुआ था, ये टेबल को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। देन पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों में से कोई भी रेंज ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ एक ब्रीच हुआ, देन अगेन ये विद इन अ रेंज, देन यहाँ ब्रीच हुआ, देन अगेन कंटिन्यू बैक 3 डेज विद इन अ रेंज। ऐसे में जो कॉल और पुट दोनों मेल्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस वजह से हमको दोनों लेग पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अगेन हियर अपर एंड लोअर रेंज, अगेन यहाँ एक स्लाइटली बस क्लोजिंग के आवर्स पे हुआ है तो कोई इशू नहीं होगा, बट ये जो था ये मेजर था। देन अगेन ऐसी जगह पर कंप्लीटली हायर और लोअर रेंज के विद इन है, ठीक है। तो ये एक बहुत सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है, सी कंप्लीटली विद इन है इन दोनों हायर और लोअर रेंज के। तो 90% टाइम हमने अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए इस हाई लो रेंज बेस्ड ऑन लॉजिकल इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स की डेली रेंज हमने डिफाइन की है। देन हम क्या कर रहे हैं, ये सेम स्ट्राइक जो भी मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है, लाइक एज ऑफ नाउ लास्ट सेशन की ही अगर बात करें, ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमको ये एक रेंज निकली जिसका था अपर रेंज इज 54 to 40, तो हम यहाँ पर राउंड फिगर ले लेते हैं तो 200, लोअर रेंजेस 53 929, सो यहाँ पर 53 400। इन दोनों का हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रैडल चार्ट्स प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। दिस वन इज स्ट्रैडल चार्ट प्रीमियम, और क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अराउंड 400 एंड सी ग्रेजुअली मार्केट इस रेंज के बिलो और अल्टीमेटली 210 पे ये क्लोज हुआ है। तो इन अ सिंगल डे 200 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 15 इज योर लॉट साइज इज इक्वल टू एक सिंगल लॉट पे प्रॉफिट। मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.5 लाख अप्रोक्सीमेट इन अ सिंगल डे। तो ये इजी हो जाता है कि राइट स्ट्राइक पिक करना बेस्ड ऑन मार्केट डेली अपर एंड लोअर रेंज, ठीक है। सो हमने यहाँ सिंपली ऐसे ही हर दिन मार्केट की रेंज अलग होगी और उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हमको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है सी 53 400, तो ये दोनों की कंबाइंड प्रीमियम हमने प्लॉट कर दिया जिसको हम स्ट्रैडल प्राइस बोलते हैं। उसके ऊपर हमने ये सुपर ट्रेंड इसलिए यूज़ किया बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सपोज हम इस जगह पर सेल कर रहे हैं, देन स्टॉप लॉस विल बी ऑन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, देन ग्रेजुअली जैसे जैसे डिक्लाइन करते जाएगा वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट अवर was at around 250 and stop loss is somewhere around 5, just 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेलिंग मैकेनिज्म हमने ऐड करने के लिए कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर हमने ये ट्रेलिंग मैकेनिज्म ऐड किया हुआ है, होता रहे। और जब भी ये एग्जिट दे, इस तरीके का बाई जनरेट हो तो अपने आप ही एग्जिट होता है, और अगेन अगर ये विद इन अ रेंज आए तो अगेन ये एंट्री डिफाइन कर दे। तो हम सिंपली बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड या बेस्ड ऑन फर्स्ट 5 मिनट हम यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि इंडिकेटर्स
पे भी सेल सिग्नल हो और ये ग्रेजुअली ट्रेल करता हुआ जाएगा। सो दिस इज द होल आइडिया। यहाँ पर हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे बैंक निफ्टी इंट्राडे थीटा गेनर एंड निफ्टी इंट्राडे थीटा गेनर, ये दोनों के नाम से ये स्ट्रैटेजी हमने पब्लिश की हुई है। और इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड ऑटोमेट कर सकते हैं आप ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपने ओन ट्रेडिंग अकाउंट्स पे। मेक श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सीखने को मिली हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेशंस, जहाँ पर हम बाकी के स्ट्रैटेजीज़ को भी आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हमने पब्लिश की हुई है अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 स्ट्रैटेजीज़, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ का अप्रॉक्स एक आइडिया या लॉजिक जो हमने फीड किया हुआ है ये आपको आइडेंटिफाई हो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।